नमस्कार, मेरा नाम रोज़ी सांडिल्या है, इको स्किल्स प्रशिक्षक। आपने इको स्किल्स के बारे में तो बहुत सुना होगा और वो किस किस डोमेन्स पे काम करता है ये भी आपने जाना होगा। तो फिज़िकल हेल्थ के बाद अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वो है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। और ऐसा कहा गया है कि देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य नहीं है तो मतलब आप पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हैं। तो ये जानते हैं हम लोग कि कैसे इको स्किल्स आपके मानसिक स्वास्थ्य के डोमेन पे काम करता है। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं जो हम आप लोगों से करवाते हैं और ट्रेन करते हैं, और ये प्रशिक्षण दी जाती है हमारे इको स्किल्स के दौर पे। तो मानसिक स्वास्थ्य के बिना कोई स्वास्थ्य नहीं है। तो पहले जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। इको स्किल्स के तौर पे अगर हम देखें तो मानसिक स्वास्थ्य आपका वो स्वास्थ्य है जिसमें आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और आप हमेशा एक सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने लाइफ के सारे पहलुओं को जीते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो एक हमने 4 एज़ के तहत एक प्रैक्टिस रखा है कि आपको वो अडॉप्ट करना चाहिए, आपको वो अपने अंदर लाना चाहिए। तो ये 4 ए जो है वो आपका इको प्रैक्टिसेस के तहत आता है। पहला ए का मतलब है अवॉइड, दूसरे का मतलब है एक्सेप्ट, तीसरे का मतलब है ऑल्टर और चौथे का मतलब है अडॉप्ट। तो ये 4 एज़ स्ट्रेसर के तहत है, मतलब जो भी आपकी स्ट्रेस आपको दे रहा है, आप उन स्टिमुलस के प्रति इन चारों को लगा के अपने लाइफ को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट टेक्निक है। अगर हम ये एक्सेप्ट करते हैं अपने लाइफ में तो हम बहुत सारे तनाव से मुक्त हो सकते हैं। तो इको स्किल्स में हम लोग बहुत सारे थेरेपीज़ देते हैं, जिसमें कि आपके क्लैप थेरेपी, ग्रीन लीफ थेरेपी, स्वीट मेमोरी थेरेपी और भी बहुत सारे थेरेपीज़ हैं, जिसमें कि आपके आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी थेरेपी, चेंज ऑफ वर्क थेरेपी। तो इन सब थेरेपी के तहत हम लोग आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको खुद से सिखाते। जैसे कि अगर हम एक इको स्किल प्रैक्टिसेस की बात करें मानसिक स्वास्थ्य के दौरान, तो उसमें पहला जो मैंने आपको नाम दिया है क्लैप थेरेपी। तो उसमें क्या होता है, जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो आप क्लैप थेरेपी एक्सेप्ट कर सकते हो कि क्लैप का एक पैटर्न होगा, जैसे कि 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। तो ये पैटर्न जब आप कुछ मिनट्स तक करते हो तो आपका ब्रेन उस इंटेंसिटी में जो प्रॉब्लम है उसको भूलकर आपका इस चीज़ पे फोकस करता है। तो इसलिए ये एक डाइवर्सिटी आपके ब्रेन के लिए रहता है कि आपका ब्रेन थोड़ी देर के लिए किसी और दिशा में आता है, किसी और पैटर्न के लिए सोचता है और आप तनाव मुक्त फील करते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे थेरेपीज़ हैं जो हम इको स्किल प्रैक्टिसेस में सिखाते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर सकें और अपने मानसिक स्वास्थ्य के पहले चीज़, जिसको कि हम कह रहे हैं स्ट्रेस फ्री होना, उस चीज़ को आप अपने अंदर ला सकें। दूसरी चीज़ जो आती है वो है आपका एनर्जेटिक होना। मतलब मानसिक स्वास्थ्य में स्ट्रेस फ्री हो गए हैं आप, तनाव फ्री हो गए हैं, तो आपकी ऊर्जा देखनी होती है कि आप कितने एनर्जी लगा रहे हैं अपने काम को करने के लिए, एनर्जी अपने अंदर रखने के लिए। इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो के तहत है। जैसे साइंस में आपका एनर्जी फ्लो होता है, वो आपका फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी होती है। तो ठीक उसी तरह आपका एनर्जी फ्लो के तहत हम लोग वहाँ पे भी काम करते हैं कि आपको फ्रिक्वेंसी मैच करने की टेक्निक सिखाते हैं, इको लॉ ऑफ कॉन्फिडेंस सिखाते हैं, इको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं एंड इफेक्टिव लर्निंग थ्रू एनर्जी फ्लो सिखाते हैं। और ये इफेक्टिव लर्निंग थ्रू एनर्जी फ्लो जो है वो एक सिमिलर वे, जिस तरह हमने बताया कि आपका फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी पे बेस्ड है, वो इसी तहत होता है जो कि आपका टीचर और लर्नर, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप में होता है। अगर टीचर आपके थोड़े ऊपर हों तो वो एनर्जी फ्लो बहुत अच्छे से होता है और चीज़ों को ग्रास्प करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ठीक उसी तरह हम लोग एनर्जेटिक रहे लाइफ में, और जो कि मानसिक स्वास्थ्य का एक
पार्ट है, उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो जो साइंस की है उसको हम लोग साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तीसरा चीज़ आपका पॉजिटिव थिंकिंग ऑफ ह्यूमन माइंड। आपका सकारात्मक विचार आपको स्ट्रेस फ्री और आपके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत इन्हांस्ड रखता है, बहुत विकसित तरीके से रखता है। तो अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग की बात करें तो इसमें हम नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एम्पैथेटिक होना चाहिए अपने नेचर में, जो भी चीज़ें हैं जैसे हमारे पास पेड़ पौधे या फिर आपका नदी, कुछ भी, सबसे आप एम्पैथेटिक होइए। और दूसरी चीज़ जो है वो है कि आप जब नेचर में बात करें तो इको बहुत आप उससे सीख सकते हैं, इको की बात से। इको में क्या होता है कि जब हम कोई बात बोलते हैं तो वो वापस वही चीज़ हमारे पास लौट के आता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम नेचर को पॉजिटिव थॉट्स देंगे तो नेचर हमें रिफ्लेक्ट करके पॉजिटिव थॉट्स देगा। अगर हम नेचर को नेगेटिव थॉट्स देंगे तो वो नेचर हमें रिफ्लेक्ट करके नेगेटिव थॉट्स देगा। तो इस तरीके से जब हम अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो बहुत सारी पॉजिटिव इमोशंस, बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर सिक्रीट होंगे, जो कि कहीं ना कहीं हमें रिलेट कर सकते हैं, हमें एक अच्छा फील करवा सकते हैं, एक हैप्पी फीलिंग दे सकते हैं। और हमारा मानसिक स्वास्थ्य हर हमेशा फॉर द लाइफ टाइम वो इन्हांस्ड रहेगा, हमेशा प्रमोट होता रहेगा। तो बेसिकली इको स्किल्स के तहत हम इन 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं और साइंटिफिकली लॉजिकली हर चीज़ को डील करते हुए, जिसमें कि पहला चीज़ है कि आपके स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है टू लीव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। दूसरी चीज़ एनर्जेटिक कैसे रहना है टू लीव अ एनर्जेटिक लाइफ ऑल्सो। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आप कैसे पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आप हर हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव वे, पॉजिटिव पर्सपेक्ट्स में देखेंगे अपने लाइफ को। तो इस तरीके से हम इको स्किल्स में ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं।